अस्सलाम वालेकुम। नवाए पाकिस्तान से मैं हूं मोहम्मद हाली। कल से हर तरफ एक शोर है, चर्चा है, बांगे दोहल धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक बंदा है, उसने एक फ़्रॉड किया, बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं टर्किश, और उस पर बड़ी लय-दय हो रही है। एक जो बहुत ही बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का, बड़ा काबिल इज़्ज़त नाम है, इख्तलाफ राय हर इंसान का बुनियादी हक़ है। हसन निसार साहब ने कल एक जो बात की, उन्होंने कहा जी कि मिली नगमे शगमे। पहली बात तो ये कि आप इतने बड़े दानिश्वर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शगमे कोई चीज़ नहीं होती। मिली नगमे कौमों का फ़ख्र होते हैं, और कौमें जो हैं वो बनने में वक्त लगता है, एक दिन में कौमें नहीं बनती। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो हसन निसार साहब से है कि आपने जो अपनी 50 साला या 60 साला खिदमात हैं आपकी, उसमें आपने कौम के लिए क्या किया? आप जो है वो जहर उगलते हैं, अच्छी बात है, उगलना चाहिए, नहीं तो बंदा मर जाएगा। लेकिन आपने इस्लाह के पहलुओं पे प्रैक्टिकली कितना काम किया? जो आम आवाम है उसको आप तक कितनी एक्सेस है? अगर एक बंदा हसन निसार जो बहुत बड़ा दानिश्वर है उसको मिलना चाहे तो हसन निसार साहब के दरवाज़े कितने खुले हुए हैं, जो वो वेलकम करते हैं लोगों को। और जब ये वो बात सुनेंगे तो वो इसको मजाक में उड़ा के कहेंगे कि ये कौम इस काबिल ही नहीं है कि वो हसन निसार को मिले। हसन निसार साहब, आप इस काबिल हैं कि लोग आपको मिलने आएँ? दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन एंड आई एक्सपेक्ट कि आप इसको आंसर ज़रूर करेंगे। आप के बारे में तो आपका अपना बेटा कहता है कि आप मंगवाते भी अपने बच्चों से थे, और आप जब तक पिए ना तब तक आप बोल नहीं सकते। तो कोई अक्ल के नाखून लें, कोई इंसानों वाले काम करें। आप स्वाय क्रिटिसिज्म के कुछ और किया आज तक आपने? मैं बहुत सारे लोगों को सुन रहा हूँ, हर बंदा अपनी अपनी फ़िलासफ़ी जो है वो बयान कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जो जज्बा है एंकर्स का वो बड़ा दीदनी है, वो इस तरह से चटखारे ले ले के इस मामले को बयान कर रहे हैं जैसे कोई एक बहुत जो है ना कौम ने को बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। हर कौम के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और चूँकि पाकिस्तान के मसाइल इस तरह के हैं कि यहाँ पे लोगों को तरबियत नहीं दी जाती, तो लोग फिर अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ों का सहारा ले लेते हैं जो इमोरल होती हैं। और मेरा जो कंसर्न है वो इससे बहुत आगे का है। मेरा सवाल ये है कि एक इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म है जिनका नाम मोहतरम इमरान ख़ान साहब है, कौमी हीरो हैं हमारे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एक हमारे बहुत बड़े लीडर लंदन में बैठे हैं, मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, कोई शक नहीं, दिलों की धड़कन है। एक आसिफ अली जरदारी साहब हैं मोहतरम, कोई शक नहीं, उनका एक अपना रुतबा है। मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, जिस बंदे का आप नाम ले लें उसके साथ मोहतरम का लफ्ज़ ज़रूर लगाना, नहीं तो गुस्ताखी हो जाएगी। गुजारिश ये है कि हर बंदा इदारों को कर्ज कर रहा है, हर बंदा जो है वो एक बंदा जिसने फ्रॉड किया है, हक बनता है उसको कर्ज करना, उसको कर्ज कर रहा है। कानून अपना रास्ता इख्तियार कर चुका है, बंदा अंडर अरेस्ट है, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरी जो गुजारिश है वो थोड़ी इससे नेक्स्ट लेवल की है, और वो ये है कि जितने भी ओहदेदारान हैं, पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनके साथ जिस बंदे का भी फ़ोटो सेशन हो उससे बाउंड किया जाए कि आप इसको पब्लिसाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब जब हम पब्लिक करने की बात करते हैं तो एक सहाफ़ी नाम लिए बगैर आपको बताऊँ, कहता जी मैं इमरान ख़ान को कल पर्सनली मिला था, मेरी इतने घंटे की मुलाकात हुई, वेरी वेल डन, मिलना चाहिए। दूसरा सहाफ़ी उठ के कहता जी कि मुझे इमरान ख़ान का फ़ोन आया था, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। ये एक प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट है इस मुल्क के अंदर। उसके बाद एक बंदा उठता है, वो कहता है जी कि जो गवर्नर साहब हैं वो मेरे मामू हैं। फिर एक बंदा उठता है, वो कहता है जी जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो मेरे चाचू हैं।
फिर एक बंदा उठता है, वो कहता है जी जो CCPO साहब हैं वो मेरे खालू हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, चीज़ें हैं। तो जब इन चीज़ों पे कोई कंट्रोल ही नहीं है और कोई SOPs ही नहीं है, कोई किसी किस्म के कोई कायदे कवानीन ही एग्ज़िस्ट नहीं करते, तो अवाम बेचारी बड़ी सादा लो है। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी गाड़ियां जो हैं उनके आगे वो लाइट्स लगी होती हैं जो कि पर्टिकुलरली फॉर पुलिस है, मेंट फॉर पुलिस है, उसे आम बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को जब तक करार वाकई सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक ये सारी मोहब्बतें जो हो रही हैं ना, ये होती रहेंगी, आप इनको नहीं रोक सकते। आप एक टॉपिक पकड़ते हैं, पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती है, ये गलत है, ये गलत है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। मतलब भैया आप लोग क्या हैं? और एवरीबॉडी इज़ द चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक। आप भी तो सारे उसी हथेली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं है तो झांकिए अपने गिरेबानों में और देखिए। ज़ियाउल हक को आप क्रिटिसाइज़ करने बैठ गए कि वो सर्व करता था, और आप खुद रात को बैठ के पी के तो उसके बाद आप सोते हैं। तो फिर आपके अंदर कौन सी हया और कौन सी शर्म है? कौम को सुधार की तरफ लेके चलिए, बिगाड़ की तरफ लेके नहीं चलिए। हम लोगों ने शेवा बना लिया अपना कि हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है, हर चीज़ पे हमने उबलना है। क्यों नहीं है पाकिस्तानियों की इज़्ज़त? बाहर बहुत इज़्ज़त है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी एक नाम रखते हैं, एक वैल्यू रखते हैं। ओ भाई, दुनिया में अच्छे बुरे लोग हैं। जब आप हर जगह पे हमें इस तरह से दिखाओगे, हमारा चेहरा जो है वो गंदा धुंधला दिखाओगे, हम गंदे धुंधले ही नज़र आएंगे लोगों को। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी। भाई साहब, अक्ल के नाखून लो, कुछ अच्छा कर जाओ। मसाइल 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 और मसलस्तान, ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, और आप दूध के धुले हुए हैं। आप गौर करें और इस कौम को सुधार की तरफ लेके चलें, मसाइल का हल बताएं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आएँ। और 100 साल चाहिए इस कौम को मसाइल ढूंढने में। मसाइल अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमारा एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन मसाइल के हल की तरफ लेके चल पड़ें। अपना अपना फ़र्ज़ अदा करें, अपना अपना रोल पूरी ईमानदारी से अदा करें, और उसके बाद देखें चमत्कार नहीं होगा, आई प्रॉमिस चेंज होगा। ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।